किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, इलाहाबाद की प्रतापपुर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। प्रतापपुर की विधानसभा सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से बिजमा यादव जी मौजूदा विधायक, और इससे पहले 2009 के चुनावों में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। प्रतापपुर की तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है और तमाम नेता भी हमारे साथ हैं। जनता से यही अनुरोध है कि आप सीधे सवाल पूछिए अपने नेताओं से। हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमने इस मंच पर आप लोगों के लिए बुलाए हैं ताकि आप सीधे सवाल पूछ सकें। सबसे पहले जीतलाल यादव जी से पूछ लेता हूं, 3 ऐसे बड़े काम मुझे बता दीजिए प्रतापपुर विधानसभा सीट पर जो आपके विधायक ने कराए हों या फिर आपकी सरकार में हुए हों, ताकि जनता बता सके कि काम हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं। हमारे विधानसभा या सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि जो 108-102 नंबर की गाड़ी चलाई गई है, एम्बुलेंस सेवा, सरकार की सबसे क्षेत्र की जनता के लिए सबसे ही कारगर व्यवस्था हुई है। तमाम एक्सीडेंट हो जाते थे, तमाम गांव की महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन ये जो 102-108 नंबर की सेवा चल रही है, इससे तुरंत त्वरित कार्रवाई हो जाती है। बहुत से लाखों लोगों की जान इससे बच गए। बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा का चुनाव प्रतापपुर में जीतेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी। किस मुद्दे पर जीतेगी? विकास के मुद्दे पे जीतेगी, कानून व्यवस्था के नाम पर जीतेगी। और इस समय कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के नाम पर, और समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। जनता त्राय त्राय कर रही है, अमन चैन सुकून बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिजली की हालत बहुत खराब है, 7 से 8 घंटे आती है, उससे ज्यादा नहीं आती है। इसके अलावा विधायक या विधायक के करीबियों पे जमीन हथियाने का आरोप है। इसके अलावा नहरों में पानी, किसानों के लिए नहरों में पानी नहीं आया है, उसके लिए आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया है। बिजली की व्यवस्था, बिजली 10-12 घंटे बराबर आ रही है। 10 से 12 घंटे सही बताइएगा? सही बता रहा हूं। और कहीं कहीं कोई फीडर ऐसा है कि जहां पर टेक्निकल खराबी होती रहती है, वो तो हर जगह कोई व्यवस्था है, मशीनरी है, कहीं टेक्निकल व्यवस्था गड़बड़ हो गई। जमीन हथियाने का आरोप, जमीन हथियाने का टोटल निराधार गलत है। कोई भी जनता से पूछ लिया जाए, जनता से बिल्कुल पूछ लिया, जनता से पूछ लिया जाए, जनता से पूछ लिया जाए। ये 2 सवाल है। इन्होंने कहा 10 से 12 घंटे बिजली आती है और जमीन हथियाने का कोई आरोप नहीं है। प्रतापपुर में जब से बिजमा यादव जी विधायक बनी है, आज तक एक भी काम प्रतापपुर विधानसभा में हुआ नहीं है। ये कह रहे हैं 10 से 12 घंटे बिजली। जो उनके प्रतिनिधि जी बोल रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो 108 जो एम्बुलेंस चल रहा है वो केंद्र के द्वारा है, न कि प्रदेश के द्वारा है। और दूसरा नंबर, उत्तर प्रदेश सपा सरकार में एक कहावत है, जहां अगर जमीन दिखी खाली वो सपा सरकार के बंदों की है। 6 से 7 घंटे बिजली आती है, कट पिट के। राय जी के प्रतिनिधि कह रहे हैं 10 से 12 घंटे आती है। हम गलत बता रहे हैं, बिजली 6 से 7 घंटा से ज्यादा नहीं है। जमीन हथियाने का भी आरोप जो है वो भी सही है। अभी उग्रसेनपुर का एक मामला है, गांव सभा का तालाब है। नाम सुनिएगा, नाम सुनिएगा, नाम सुनिएगा। करके पहले तो पूजा पाल ने कब्जा किया, फिर इनके हाथ। पूजा पाल कौन है? पूजा पाल वही विधायक हैं। तो पहले तो उन्होंने बनवाया था विद्यालय, उसके बाद जब उनकी हिम्मत छूट गई तो उसके बाद बिजमा यादव ने लिया, कुछ जमीन अपनी लिया, बाकी तालाब पहले बसपा वालों ने लिया था। हाँ जी हाँ। पूजा पाल जी कौन है? यहीं की है? पूजा पाल जी इलाहाबाद की वर्तमान विधायक है, दक्षिणी की। कहाँ की है? दोबारा बोलिए। पश्चिमी विधानसभा इलाहाबाद शहर पश्चिम। कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखती है? बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक। पूजा पाल का जवाब दीजिए, उनका जवाब मैं उनसे ले लूंगा। पूजा पाल आपकी पार्टी से ताल्लुक रखती है कि नहीं रखती है? हमारी पार्टी शहर पश्चिमी के एमएलए हैं। पूजा पाल जी हमारी पार्टी के एमएलए हैं। वो विद्यालय शायद उनका पहले था, उसके बाद फिर मेल जोल चल रहा है क्या? मेल जोल चल रहा है आप लोगों का? ऐसा नहीं है। कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन किसी के पास प्रमाण होना कोई चाहिए। प्रमाण है किसी के पास? कोई प्रमाण है किसी के पास? ये जो है शुक्ला जी की जमीन है, आज भी उसमें हाई कोर्ट का स्टे है। उन्होंने जब ये जमीन खरीदी तो वो जमीन नंबरी जमीन थी, जिसको उन्होंने खरीदा और उसके बाद उस पर डिग्री कॉलेज बनाया। दबंगों की वजह से वो डिग्री कॉलेज जो है चलने नहीं पाया, जिसकी वजह से मजबूर होकर के विधवा औरत ने जिन्हें हमारी दबंगों की वजह से, दबंगों की वजह से वहां पर जो भूमाफिया लोग थे, जिनकी वजह से जो है वो उस पर डिग्री कॉलेज नहीं चला सकी और मजबूर होकर के विधायक होने के बावजूद भी नहीं चला सकी, उनसे भी दबंगई हो गई। उनसे भी दबंगई हुई, विधायक से दबंगई हो गई और इसके बाद उनको जो है मजबूर होकर के बेचना पड़ा। जो कोर्ट में केस चल रहा है वो तालाब का केस चल रहा है और किसी चीज का केस नहीं चल रहा है। बिजली का थोड़ा बता दीजिए। आपने 10 से 12 घंटे कहा था ना? 10 से 12 घंटे कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप। कितने घंटे बिजली आती है? बिजली पहली बार 6 से 7 घंटे बिजली आती है हमारे यहाँ। प्लस अभी पूरे हमारे जो क्षेत्र में पहली बार बिजली की कनेक्शन दिया ही नहीं गया है, वहाँ पे खंबे तार की व्यवस्था ही नहीं है। हम खुद के समरसेबल भी लगाए हैं अपनी, 10 से 12 घंटे में खुद अपनी बिजली आ रही है। पिछली सरकार में नहीं आती थी? नहीं, पिछली सरकार में भी बिजली आती थी, लेकिन निपुण तरीके से आती थी। कितने घंटे आती थी? बस वही 6-7। अब 10-12 आ रही है। नहीं, वो सही नेताजी कह रहे हैं 8 से 12, लेकिन
कर्मचारी बेलगाम है, कब लगा देगा बिजली और कब बिजली की पावर हाउस समाप्त हो जाएगा। बेलगाम पूरी सरकार हो गई है, रोस्टर के हिसाब से नहीं चल रहा। 12 घंटा देते हैं, आदेश सिर्फ है, चीफ मिनिस्टर का आदेश सिर्फ है, लेकिन बेलगाम सारे कर्मचारी। पेपर 12 घंटे है, जमीन पे कितने घंटे? जमीन पे तो लोगों ने बताया ना 7-8 घंटे ज्यादा। अभी जनरेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और रोस्टर के हिसाब से बिजली होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, टाइम के हिसाब से तो बिजली होनी चाहिए थी, फिलहाल है नहीं, जनरेटर पीछे चल रहा है। चल रहा है ना? मेरे को तो नहीं आ रही, आप लोगों को भी आवाज आ रही है जनरेटर की? अभी बिजली है यहाँ? बिल्कुल नहीं, जनरेटर आवाज जा रही। ये कोई जरूरी नहीं, कहीं कहीं फाल्टिंग हो जाती है, बरसात का सीजन है। अब कोई अगर टेक्निकल खराबी हो गई तो क्या तुरंत थोड़ी बन जाएगी वो, उसको बनने में ही समय लगता है। जनरेटर क्यों चल रहा है? लाइट है यहाँ पर, जनरेटर क्यों चल? से चलाए होंगे, शौक के चलाए? लाइट है, हम देखें। ये क्या मतलब हुआ कि लाइट है और जनरेटर चल रहा है? जी जी, लाइट है। आप 3 पार्टी के बैठे हुए हैं, लाइट आ रही थी, आपने बदनाम करने के लिए जनरेटर चलवा दिया। हम लोग कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं। लाइट की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, हर व्यवस्था चौपट है। यहाँ कोई सड़कें नहीं बनी। आपने चलवा दिया, बीएसपी वालों ने जनरेटर चलवा दिया लाइट आते हुए भी। बिजली नहीं है तो ये तो कहा जाएगा कि बिजली नहीं है, कानून व्यवस्था गड़बड़ है तो कहा जाएगा। समाजवादी पार्टी 5 साल से सरकार है, वारी से लेकर के जंघई तक 5 साल हो गए, अभी तक सड़क का दुरुस्तीकरण नहीं हुआ। कुछ जवाब भी मिलते हैं, कुछ के नहीं भी मिलते हैं, लेकिन संतुष्टि का जो बड़ा सवाल यादव जी आपने उठाया है, इसका जवाब अब जनता के हाथ में है। प्रतापपुर से कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, इलाहाबाद की हंडिया विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। हंडिया विधानसभा सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से प्रशांत सिंह मौजूदा विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक है प्रशांत सिंह, उनके जो प्रतिनिधि हैं पंकज यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। तो प्रशांत सिंह जी ने कुछ काम किया है कि नहीं किया? आप खुद ही सर्टिफिकेट दे दीजिए सबसे पहले। काम किए हैं कि नहीं वो तो जनता से आप पूछिए। जनता से पूछ लेते हैं। संदीप तिवारी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता हैं। हंडिया विधानसभा ही नहीं, पूरे इलाहाबाद पर आप पकड़ बना के रखते हैं। 3-4 मुद्दे मुझे बता दीजिए ताकि जनता के सवाल भी ले सकूं और नेताओं से पहले पूछ लूं, क्योंकि हो सकता है कि मुद्दों पे भी कह दें मुद्दे हैं ही नहीं। ये मुद्दे बता दीजिए। देखिए, हंडिया विधानसभा इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी विधानसभा है, जो कहीं ना कहीं एक महत्व रखती है इलाहाबाद में। यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, हर जगह की तरह बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और तमाम। अभी बिजली शायद आ रही है, पंखा अभी दिखाएं एक बार, शायद पंखा बंद हो गया, अभी आ रही थी ये। देखिए 10 से 12 घंटे बिजली यहाँ पर दी जाती है। उस 10 से 12 घंटे में बिजली वाकई रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी तय नहीं। 2-2 घंटे तक बिजली गायब रहती है। सड़क की कोई मरम्मत, कोई अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। सुबह 10 बजे से लाइट आती है और शाम को 5 बजे तक आती है। 10 बजे से लाइट आती है और शाम को 5 बजे तक लाइट रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप जाते हैं, आप सपा के प्रतिनिधि हैं, कभी किसानों की समस्याओं से अवगत हुए हैं? आज किसान रुपाई का काम चल रहा है, अच्छी बारिश हो रही बावजूद धान नहीं लगा पा रहा है ना। मस्तानी मुद्दा ये है, उसका ट्यूबवेल पानी नहीं दे पा रहा है। लाइट लगातार 2 घंटे हंडिया में नहीं है। लाइट का शेड्यूल पूरे हंडिया में हर पावर हाउस पे, जितनी अच्छी समाजवादी सरकार में है, अभी भी किसी सरकार में नहीं थी। अब 16 घंटे 14 घंटे से लेकर 16 घंटे लाइट इसमें वर्तमान में हंडिया विधानसभा चल रही है। यहाँ बिजली न इस सरकार में न इसके पहले की सरकार में, लास्ट के सीजन में जैसे नेता लोग चुनाव में आते हैं उसी समय केवल लाइट आई है, न इसके पहले लाइट। 89 सर मैं बताता हूँ, जब से यहाँ से कांग्रेस की सरकार गई है उसके बाद से यहाँ बिजली का स्तर गिरा है। सिर्फ हंडिया नहीं, पूरे प्रदेश में गिरा है। कितने घंटे लाइट? भैया आती ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, नहीं आती। कहीं अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, कटिया ज्यादा है। इन्होंने कहा कटिया ज्यादा है, ये बात सरकार एक्सेप्ट कर रही कि ये बिजली चोरी नहीं रोक पा रहे हैं। अब आपने अभी एक किसानों की बात कही थी, मुआवजे की बात। सुनिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ओलावृष्टि में और सूखा पे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर बैठे हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार ने सूखा पे और ओलावृष्टि पे कितना, उत्तर प्रदेश सरकार को पूछा कि कितना उन्होंने सरकार ने बहुत पैसा दिया है। जितना पैसा दिया, मूर्ख बनाया है। जितना पैसा दिया है, अगर उतना पैसा बढ़ जाता किसानों को तो सबका पूरा हो जाता। सारा पैसा समाजवादी पार्टी ने सफाई महोत्सव में लगा। 1216 लाइट हंडिया विधानसभा में लग चुकी है। 1216 लाइट हंडिया विधानसभा में लग चुकी है।
4800 सोलर लाइटें इंडिया विधानसभा में लगने वाली हैं। सोलर लाइट लग चुकी है, सोलर लाइट लग चुकी है, ठीक है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, सोलर लाइट लगी है। क्या रिएक्शन आ रहा है, क्यों रिएक्शन आ रहा है? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये 40 विभाग के ऊपर इनका सोलर लाइट बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर लगा है केवल बस। हम सपा और बसपा से ऊब चुके हैं। सपा बसपा कुछ नहीं किया है गरीबों के लिए, खासकर शौचालय के आप दिखा दीजिए कि 20 साल के अंदर सपा या बसपा के टाउन के अंदर कौन से गरीब को शौचालय दिया गया। मेन मुद्दा मेरा ये शौचालय का, किसको दिया गया शौचालय, मेन वजह। इस समय ग्राम पंचायतों के माध्यम से गंगा के किनारे जितने भी गांव हैं संपूर्ण शौचालय बनाने का काम हो रहा है। एक आखिरी सवाल है मेरे पास, पूछिए आप। दोनों गवर्नमेंट, दोनों हुकूमत आज तक जिस चीज का वादा किया, हाँ, केंद्र और राज्य जिस चीज का वादा किया आज तक वो चीज पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ वादे हैं। वादे बहुत किए आप लोगों ने, डिलीवर नहीं किया। वादे बहुत किए, डिलीवर नहीं किया। हम सब कुछ कर रहे हैं। एक है हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ देश को दिया है, बहुत कुछ दे रहे हैं। आप जनधन योजना देख लीजिए, आप गैस कनेक्शन देख लीजिए, पूरा सब पूरा हो जाएगा। जिस दिन हमारी सरकार प्रदेश बनेगी हम लोग सब पूरा करेंगे। ना पूरा, जितना हर आदमी के लिए कर ना हो। फिलहाल हंडिया विधानसभा सीट से इतना ही। प्रेस तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। उसी का सीएम को नमस्कार। इलाहाबाद से मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। इलाहाबाद में 2 लोकसभा सीट हैं, दोनों बीजेपी के पास हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इलाहाबाद की मेजा विधानसभा सीट की, जो कि मौजूदा गिरीश चंद पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक यहां से। इससे पहले सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के पास थी। और तमाम जो मेजा विधानसभा की जनता हमारे साथ जुड़ेगी, इस जनता के सवाल जो हैं नेताओं तक पहुंचाएंगे और नेताओं से मांगेंगे सीधा जवाब। सबसे पहला सवाल तो ललन जी आप ही से है। आपकी पार्टी 4 साल से सरकार में है, कुछ रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं, विधायक को प्रतिनिधि के तौर पर आप बैठे हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार है आपका? मेजा से कोहरार रोड भ्रष्ट हो चुकी थी 5 साल बसपा की सरकार में, उसको हम लोगों ने बनवाया, जो कि 35 करोड़ रुपए की लागत से बनी। जी, एक रोड बनवाया। रोड तो हमने बनवाई है बहुत कई, और चौकी डिगिया मार्ग बनाया, ऊंच डी मदरा मार्ग बनाया, रामपुर में एक पुल जो सकरा पुल था मांडा को जोड़ने वाला, उसको नया पुल बनवाने का काम शुरू हुआ है। पूरा इनका परिवार, इनके राजनीतिक नेतृत्व का परिवार झूठ बोल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेजा की जो धरती थी, यहाँ पे 36 क्रेशर प्लांट आप लोगों ने लगा के, जिस कदर से ओवरलोडिंग ट्रकें चलवा के यहाँ पे अभी आप टॉस नदी के पुल पे आए हैं, टॉस नदी के पुल को ध्वस्त कराने का काम आप लोगों ने। टॉस नदी का जो पुल है, ये तो हकीकत है ना कि गड्ढा हो रहा है। मैं भी अपनी गाड़ी चला के आया हूँ, रिपेयर का काम चालू है उसमें। अगर ओवरलोडिंग ना होती तो वो पुल ना बैठता। ओवरलोडिंग के लिए डीएम और ये खनन विभाग के अधिकारियों को ये आदेश हो चुका है कि वो चेक करें। मेजा विधानसभा में मैं कोहरार फीडर से मेरा गांव पड़ता है, उस फीडर में आज भी 2 घंटे लाइट मिलती है। भाई साहब से सवाल करना चाहता हूँ भाजपा के और कांग्रेस के लोगों से। पहली बात तो इनके पास प्रत्याशी नहीं है, इनके पास न तो सेंट्रल में कोई प्रत्याशी है। आज तक मेजा विधानसभा में कांग्रेस का कौन प्रत्याशी, बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं है। सवाल है, लोग तो समाजवादी पार्टी पे लांछन लगा दिए, लेकिन ये बताएं कि 2 साल केंद्र की सरकार हो गई है, यहाँ के सांसद महोदय ने अभी तक क्षेत्र में क्या विकास किया है और क्षेत्र में कितने बार जो है अभी तक उनका दौरा हुआ है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के लोगों से है। यहाँ पे एक कताई मिल थी जो रोजगार का साधन था युवाओं को, उसे भी बंद कर दिया गया है सपा बसपा की सरकारों में। 27 साल जो नहर बनी, रोजगार छिन गया, यहाँ पढ़ने लिखने की कोई साधन नहीं है और नकल पे हावी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग ही सड़कें बनाते हैं जो चंद दिनों में ही टूट जाती है। ये NH 76 केंद्र सरकार की सड़क है। इन्होंने इलाहाबाद से और मिर्जापुर तक कितनी दूरी तक सड़क बनवाई जो आज तक। क्या कहना चाहिए? मेरा कहना यह है कि सेंट्रल की जो भी सड़कें हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ये फंड दें, हम उसको बनवाएंगे। समाजवादी पार्टी सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे जमुना पाप बुंदेलखंड घोषित है, यहाँ 24 घंटे का बिजली का देने का आदेश मिला है, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं मिले। 3 घंटे बिजली आती है, मुश्किल से 15 घंटे 16 घंटे। अभी तक हमारे यहाँ ओलावृष्टि का पैसा नहीं बटा। चिन्हित करके लोगों को पैसा दिया गया, सिर्फ सपा के लोगों को
पैसा दिया गया, उनके नुमाइंदे खड़े होकर बंटवाए, माननीय विधायक जी खड़े होकर बांटे। खड़े होकर विधायक जी ने पैसे बांटे और जो अपने लोग थे उनको बांटे, ये आरोप है। ओलावृष्टि का जो पैसा बटा है अपने लोगों को बांटा। जनता डिसाइड करेगी कि किसकी क्या स्थिति रहती है। मेजा विधानसभा चुनाव से फिलहाल इतना ही। मेरे साथ प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, यूपी।